इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ते अब पशुपति पारस नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई में वे इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे या फिर अलग अपना मोर्चा खड़ा करके तीसरा मोर्चा बिहार में खड़ा करेंगे? तमाम सवाल हैं बिहार के सियासी संग्राम के ऊपर और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे न्यूज रूम में अपने सभी सहयोगियों से। सबसे पहले प्रज्ञा हमारी सहयोगी है। प्रज्ञा, स्वागत है आपका खास पेशकश में। प्रज्ञा, जिस तरीके से ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी एक सीट देगी और उस पर पशुपति पारस पहले से खफा नजर आ रहे थे, लेकिन चौंकाते हुए फैसला बीजेपी की तरफ से आया कि 17 अपनी झोली में रखते हुए एक भी सीट नहीं दी और लगभग इस्तीफा तय था जो उन्होंने दे भी दिया। अब लगभग एनडीए छोड़ना भी पशुपति पारस का तय है। सवाल ये रहेगा कि अब पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे या अपना तीसरा मोर्चा खोलेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर हो सकता है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लें, क्योंकि उन्होंने अभी जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन उन्होंने कहा भी था कि मैंने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब बिहार में सीट शेयरिंग पर एनडीए अपना फैसला सुनाता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मेरे पास कई और प्रस्ताव है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा था, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। और जिस तरीके से आपने देखा भी कि अभी कल ही यहाँ पर लालू तेजस्वी से पप्पू यादव मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने मांग भी कर दी है कि उन्हें पूर्णिया सीट ही चाहिए। और लगभग मुलाकात के बाद जो चीजें सामने आई उससे लग रहा है कि लालू तेजस्वी मान भी गए हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें यहाँ पर पशुपति पारस को दिख रही है तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? और हो सकता है कि वो सीधे सीधे चिराग पासवान को उसी सीट पर, हाजीपुर पर, जिस पर दोनों के बीच खींचतान थी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन से चुनौती देते हुए नजर आए। और आप यकीन मानिए कि अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान हार का सामना करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, चिराग पासवान का भी जिक्र यहाँ पर होना जरूरी आपने किया भी है। चिराग पासवान को अब आधार तो यहाँ समझ नहीं आता कि किस आधार पर बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं और बीजेपी जो 400 पार का नारा लेकर चल रही है सहयोगी दलों के समर्थन से, क्या चिराग 5 सीटों पर फतह कर पाएंगे? 5 सीटों को देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। चलिए मान लीजिए कि हो भी अगर जाता है तो जिन 5 सीटों की मांग चिराग पासवान ने की है तो आखिरकार उनके पास कैंडिडेट कहाँ है? 5 सांसद तो उनके कहीं ना कहीं उनके चाचा के पास है, जिनमें से 2 वापसी भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो एक बार छोड़कर जा सकता है उस पर आखिरकार पासवान कैसे भरोसा कर सकते हैं? हो सकता है जीत हासिल होने के बाद वो फिर से पशुपति की तरफ चले जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं चिराग पासवान से उनकी पार्टी को छीनने की कोशिश कर रही है।